वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की अगली कड़ी में आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने बताया है इंट्रोडक्शन, क्योंकि किसी भी टेंस की पहचान ज़रूरी है, उसका इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले आप जान लें कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, ये है क्या, इसको कैसे पहचानेंगे। कोई भी टेंस मेरे पास, कोई भी सेंटेंस हिंदी में आ गया यदि, तो हम कैसे जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले इस टेंस में हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे जैसा शब्द लगा रहता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं जा रहा था, वह जा रही थी, हम लोग जा रहे थे, ये सारा रहता है। अब यूज कहाँ करते हैं इस टेंस को यूज? तो इस टेंस का प्रयोग तब होता है जब हमें यह बताना हो कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था, कंटिन्यू था, यानी कि वो भूतकाल में चल रहा था। जैसे मैं जा रहा था तो जाने का काम जारी था, वह जा रही थी तो जाने का काम जारी था, हम लोग जा रहे थे तो कम जो है सो जाने का काम जारी था। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि टेंस 5 प्रकार के होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आप वाज या वेयर लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे और प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे। जैसे ही was going to house, I was playing football, they were reading a book, we were reading a book, इस टाइप से। अब अगला हम सेंटेंस देखेंगे। आगे क्या कहता है कि इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव जिसमें ना रहता है, नहीं रहता, जैसे मैं नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, इस टाइप से। तो इसमें से आप देख सकते हैं, इसका है जैसे आई वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, वी वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो क्या है, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज या वेयर लगाएंगे। सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो वेयर लगेगा। और उसके बाद आप जो है सो नॉट लगाएंगे, फिर V4 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। स्पोकन में शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है होना चाहिए कि स्पोकन जब भी हम बोलते हैं इंग्लिश तो उसमें ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है आई वॉज नॉट गोइंग टू हाउस, लेकिन जब आप स्पोकन में बोलेंगे तो आपको बोलना होगा आई वॉजंट गोइंग टू स्कूल, आई वॉजंट कमिंग फ्रॉम देयर, आई वॉजंट स्टैंडिंग हियर, आई वॉजंट लुकिंग यू, इस टाइप से। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने भी दिया है, आई वॉजंट गोइंग देयर, दे वरंट राइटिंग अ लेटर, इस टाइप से। आगे देखिए, स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन 2 प्रकार का होता है, एक नेगेटिव क्वेश्चन होता है, एक पॉजिटिव। कैसे? जैसे कि वेर यू गोइंग देयर, वेर यू नॉट गोइंग देयर, वाज यू स्टैंडिंग देयर, वाज ही स्टैंडिंग देयर, वाजंट ही स्टैंडिंग देयर, इस टाइप से। तो इसमें 2 तरह से बनेगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर बनाना हो तो सबसे पहले आप वाज या वेयर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस V4 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो और फिर वाज या वेयर के बाद सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगाएंगे आप, इस टाइप से। जैसे वाज आई गोइंग देयर, वाज आई गोइंग, वेयर वी गोइंग देयर, वेयर वी गोइंग। यहाँ मैंने एक सब्जेक्ट के साथ लिया है, एक बिना सब्जेक्ट का, एक विद सब्जेक्ट है और दूसरा है विदाउट सब्जेक्ट। वेयर वी गोइंग देयर, वेयर वी नॉट गोइंग, वायर वी नॉट गोइंग, वाज आई नॉट गोइंग देयर। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, वाजंट आई गोइंग देयर, वाज आई गोइंग देयर, इस टाइप से। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या कहता है, स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है? जो वाट, वाई, वेयर, हु, इस टाइप से WH से शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले आप WH क्वेश्चन को रखेंगे, प्लस ऑफ वाज वेयर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V4। और नेगेटिव अगर रहेगा तो वही WH क्वेश्चन प्लस वाज वेयर के बाद नॉट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 आ जाएगा। जो वाई वाज आई गोइंग, वाई वाजंट आई गोइंग, हाउ वेर यू गोइंग, हाउ वरेंट यू गोइंग,